वैसे आप कोई भी टाइप का फ़ोन को यूज़ करते हो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आपने पिन, पैटर्न, पासवर्ड, एफआरपी, फेस आईडी, फिंगरप्रिंट कोई भी लॉक को तो आपने वहाँ पे दिया ही होगा। इन केस आप अगर वो जो लॉक है उसको भूल जाते हो तो उसको रिमूव करने का जो तरीका है वो मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊँगा। यहाँ पे कई फ़ोन होते हैं जिनमें कि आप अगर ये लॉक को भूल जाओ तो आप ईज़िली उस फ़ोन का जो लॉक है उसको अनलॉक कर सकते हो। कई फ़ोन ऐसे भी होते हैं जिसके लिए आपको बहुत झंझट करना पड़ेगा। कई फ़ोन ऐसे होते हैं कि उस लॉक को खोलने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। उस फ़ोन में ही आपको कुछ ट्रिक की मदद से आप उस लॉक को खोल सकते हो। बट कुछ ऐसे भी फ़ोन होते हैं जिसके लिए आपको जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे जाना पड़ेगा या फिर उस फ़ोन में पीसी के जरिए फ्लैश फाइल डालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कौन से टाइप के फ़ोन के लिए कहाँ पे जानना पड़ेगा और किस तरीके से आप उस फ़ोन में जो लॉक है उसको खोल सकते हो वो सब के बारे में इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक के बारे में तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, जितने भी सारे फ़ोन होते हैं सारे फ़ोन में जो पिन, पैटर्न, पासवर्ड को रिमूव करने का जो तरीका है वो सब कुछ अलग अलग तरीका है। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं एक कॉमन चीज़ आपको बताऊँ तो सारे फ़ोन में एक मेन्यू होता है जिसे हम बूट मेन्यू या फिर रिकवरी मोड कहते हैं। और रिकवरी मोड को मैं जाने के लिए मैक्सिमम जो फ़ोन है वहाँ पे वॉल्यूम अप बटन या फिर डाउन बटन और जो पावर बटन है उसको प्रेस करके आप बूट मेन्यू या फिर रिकवरी मोड में आप जा सकते हो। और रिकवरी मोड से ही आप पता कर सकते हो कि उस फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस है या फिर उस फ़ोन का जो बूट मेनू है या फिर जो कर्नल वर्जन है उसको आप पता कर सकते हो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं ब्रांड के हिसाब से सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि किस टाइप के प्रॉब्लम के लिए आपको जो पीसी है उसको ज़रूरत पड़ेगा और किस टाइप के प्रॉब्लम के लिए आपको जो फ़ोन है सिर्फ और सिर्फ फ़ोन से ही आप जो लॉक है उसको रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करें एक सैमसंग के फ़ोन के लिए तो यहाँ पे कोई भी सैमसंग का फ़ोन अगर आप पिन, पैटर्न, पासवर्ड को रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना होगा रिकवरी मोड में। रिकवरी मोड में जाने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन को आप अगर प्रेस करोगे तो आप इजीली रिकवरी मोड में जा सकते हो। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट का। वहाँ पे आप क्लिक करके यस ऑप्शन को जो है क्लिक कर दोगे तो डेफिनेटली आपका फ़ोन का जो लॉक है वो तो रिमूव हो जाएगा। आपका फ़ोन जो है रिस्टार्ट हो जाएगा और फ़ोन में जितने भी डेटा थे वो जो है लॉस हो जाएंगे। जैसे ही आपका फ़ोन रिस्टार्ट होगा उसके लिए रिस्टार्ट करने के लिए यानी फ़ोन जब बूट होगा उसके लिए उसमें आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा कि आपको रजिस्टर ईमेल आईडी वहाँ पे जो है साइन इन करना होगा जिसे हम एफआरपी लॉक कहते हैं। तो अगर आपको जो ईमेल आईडी है वो पता है तो इजीली आप वहाँ पे साइन इन करके जो फ़ोन है उसको चला सकते हो। बट आपको इन केस अगर कोई भी ईमेल आईडी जो है याद नहीं है या फिर उस फ़ोन में जो भी ईमेल आईडी साइन इन था वो आपको पता नहीं है तो उस केस में आपको जो है पीसी के जरिए उस फ़ोन में फ्लैश फाइल डालना पड़ेगा और फ्लैशिंग के जरिए आप उस लॉक को जो है तोड़ सकते हो। यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है सैमसंग के फ़ोन के लिए। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा जो है स्टेप लेने पड़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा जो है ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। वो जो है बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। उसके लिए आप जो मॉडल के हिसाब से इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हो कैसे उसे रिमूव करना है। बट कुछ प्रोसेस ऐसे भी हैं जिसके जरिए जो ईमेल आईडी है उसको जो एफआरपी लॉक है उसको रिमूव कर सकते हो जो कि मैक्सिमम सैमसंग के फ़ोन और माइक्रोमैक्स के फ़ोन में ही काम आता है। वो ओप्पो, वीवो, रियलमी, एमआई के फ़ोन में काम नहीं आता है। ये हो गया सैमसंग की बात। अगर हम बात करें रियलमी, ओप्पो, वीवो के बारे में तो यहाँ पे उनका जो बूट है, उनका जो रिकवरी मोड है उसका जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पे आप अगर रिकवरी मोड में जाके वहाँ पे अगर आप रिमूव करना चाहो तो वहाँ पे भी आपको पैटर्न लॉक जो है शो हो जाएगा, पिन लॉक जो है शो हो जाएगा या फिर जो भी लॉक है वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो उस केस में आप उस फ़ोन का जो डेटा है उसको भी आप रीसेट नहीं कर सकते, ना ही आप जो एफआरपी लॉक है उसको रीसेट कर सकते हो। तो उस केस में आपको जो है सिंपल सा मैं आपको बताऊँ तो उस केस में आपको जो है फ़ोन को नया फ्लैश फाइल इंस्टॉल करना पड़ेगा। और फ्लैश फाइल इंस्टॉल करने के लिए आपको जो है पीसी की ज़रूरत पड़ेगा या फिर आप सर्विस सेंटर में जाके जो पिन, पैटर्न, पासवर्ड है उसको रिमूव कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के फ़ोन और जो माइक्रोमैक्स के फ़ोन होते हैं उसी फ़ोन में ही आपको जो पिन, पैटर्न, पासवर्ड है उसको रिमूव करके खुद ही उसी फ़ोन से रिमूव करके आप जो है चला सकते हो। बाकी जो ओप्पो, वीवो, रियलमी, एमआई फ़ोन है उसको आप अगर रीसेट करना चाहो तो आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जो पीसी है वहाँ पे फ्लैश फाइल करना पड़ेगा या फिर आप सर्विस सेंटर में जाके आप उस लॉक को तोड़ सकते हो। वहाँ पे भी आपका जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा। तो गाइस उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि किस तरीके से कौन से ब्रांड के फ़ोन को रिमूव करने के लिए क्या तरीका है। फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।